चीज बताइएगा कि ये थ्रेट दी है उन्होंने, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इट विल क्या जी, प्लेइंग द ज़ीसैंग कार्ड विल डेफिनेटली एंड अप शूटिंग वनसेल्फ इन द फुट, तो ये थ्रेट है। नहीं, दोनों बातें आप देखें ना, दलाई लामा का कार्ड खेलना भारत के लिए बोझ बन सकता है, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये गोली पैर पे गोली मारने के मुतरादिफ होगा। अब दोनों को गुफ्तगू क्या कहते हैं, ये थ्रेट नहीं कहते, ये बता रहे हैं कि ऐसा होगा भाई, वार्निंग कह रहे हैं, थ्रेट नहीं कह रहे, वार्निंग करेंगे। वैसे भी ये 7 सिस्टम तो वापस जानी है। अच्छा, अब इसके आगे सर देखें कि जो मैं अर्ज कर रहा था, नेगमा ग्यातसू के तो बारे में मैंने बता दिया। फिर ये जो यहाँ पे जो रूहानी मनसब के साथ सियासी मंजर जो है वो रहनुमा भी बना दी गए। फिर नहू ने तिब्बत को मुत्तहद किया और लहासा को दारुल हुकूमत बनाया। चीनी बादशाहों ने कुछ अरसे इन्हें तस्लीम किया, मगर 19वीं सदी में चीन का असर बढ़ने लगा। 1950 की कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर जो है वो उसका अपना क्लेम किया। अब ये मैं गलती से फिर नहीं दोहराया, मैडम ने बहुत अच्छा किया, और मैं कहना ही ये कह रहा हूं कि ये जो टेरिटरी के रिक्लेम है वो अब खुलकर सामने आएगा, और हमने भी अभी बहुत कुछ रिक्लेम करना है। अभी खालिस्तान तो खुद हमारे साथ वापस आ रहा है, और ये बड़ी बात है। अब और जयशंकर का वो नॉन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, और जितना वो समझदार है वो सारा खुल के सामने आ गया, टोटल पजामा गीला हो चुका है। अच्छा, अब मामला ये है कि जो माओ सेतुंग की हुकूमत ने तिब्बत को चीन का लाजमी हिस्सा करार दिया। अब ये माओ के लफ्ज हो, और ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये जो है वो तिब्बत को जो है वो इस तरह इजी छोड़ दें। मौजूदा दलाई लामा जो है वो तंज ग्यातसू जो है वो तंजिन गायत्सू भारत के शहर धर्मशाला फरार हुए थे, और भारत ने इन्हें सियासी पनाह दी, और तिब्बत से वहीं रिहाइश पजीर है। और फिर आपको पता है कि फिर वो कभी इंग्लैंड होते हैं या अमेरिका होते हैं या हार्वर्ड में लेक्चर दे रहे होते हैं। फिर दलाई लामा 2011 में सियासी इख्तियारात, या जो यहाँ पर जो बड़ी लाइन बनती है, दलाई लामा ने 2011 में सियासी इख्तियारात तिब्बती हुकूमत को जो है वो जिला वतन करके मुंतकिल कर दिए। अब लेकिन इसके लिए एक पूरा एक जो है वो मामलात बना रहे हैं, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग भी होगी, बाकी चीजें भी होंगी, डिस्टेबलाइज करना, और इस इलाके को, तिब्बत को डिस्टेबलाइज करना भी शामिल होगा। जब तक इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल वो हल नहीं कर लेते, और इसी तरीके से अगर वो किसी भी बच्चे को वो वहां से वो सेलेक्ट करके दलाई लामा का मैटर वहां भारत से उठाते हैं, तो किसी सूरत पे जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो दलाई लामा को वापस तिब्बत में जाना होगा, जो चीन का हिस्सा है। जी, डॉक्टर मुनव्वर ये बताइए कि ये जो है, ये अब जो कह रहे हैं कि जी हम मामलात चीन के साथ सुधारेंगे जाके, जयशंकर साहब, तो ये सुधारने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, दलाई लामा को वापस भेजना पड़ेगा। और फिर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है रिसेंटली कि चीन ने ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसे ईस्ट तिब्बत डिक्लेयर कर दिया। यू आर अवेयर ऑफ इट कि उसको यानी नाम अलग रखा है डॉक्टर जी सर, उसको वो तिब्बत नाम नहीं दे रहे, उसका नाम उन्होंने क्या रखा है डॉक्टर हसनैन? जंग क्या, चाइनीज जंगान ना? जी जी, जंगान, इनके सर वो आप जो ज पढ़ते हैं वो हम ज पढ़ते हैं, ज, वो जेड एच जो है वो ज, तो यही पढ़ना होता है हाउदा। इस तरह पढ़ा, मैं पूरा समझाना शुरू कर दूं कि चाइनीज पढ़ाऊं आपको? आपको चाइनीज आती है, आप कल चाइनीज बोल भी रहे थे प्रोग्राम में, वरना ताजा हो चाइनीज बोल भी रहे थे। हाँ जी जी सर। जी डॉक्टर मुनव्वर, फिर ये क्या सूरत हाल है कि क्या पेश करेंगे जाके जयशंकर साहब? अब ये विड्रॉ करेंगे तो फिर जब प्रेसिडेंट सेट होगा तो फिर कश्मीर से भी हाथ उठाना पड़ेगा। फिर तो देखिए डॉक्टर साहब, मैंने पहले बताया कि जो इरिटेंट है इन द रिलेशनशिप वो बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया का क्लेम है कि तिब्बत और गोलवान उनका है, जबकि चाइना का क्लेम है, और चाइना का क्लेम बिल्कुल लेजिटिमाइज्ड है, बिकॉज जो तारीखी नक्शे हैं वो चाइना को फेवर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका पिछला सवाल था कि टर्की को क्यों गालियां निकालते हैं, चाइना को क्यों नहीं निकालते, बिकॉज दोनों ने पाकिस्तान की मदद की थी।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने उसके हवाले से 5 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला ये कि आप ये देखिए कि टर्की के साथ इंडिया की ट्रेड कितनी है 2024-25 की, $5 बिलियन। चाइना की कितनी है, 100+ बिलियन डॉलर्स। और अगर आप लिबरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो प्ले करता है गेम, तो टर्की उनके लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट उस पर्सपेक्टिव से नहीं है। दूसरा, चाइना जो है एशिया के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री जाइंट है, जबकि टर्की यूरेशिया में राइजिंग पावर है, मिडिल रेंज से जरा ऊपर उसका स्टेटस है। मैं माजरत चाहूंगा इंटरप्ट करने के लिए, ये बातें आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं था मुनव्वर साहब, डॉक्टर मुनव्वर, मेरा सवाल ये था, आप ही की बात से जहन में आया था जो आपने थियोराइज किया था कि कोई शर्म हया नाम की चीज होती है कौमों के अंदर, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, समथिंग लाइक दैट। नहीं, ये देखें ना, आप बात कर रहे हैं मोरालिटी की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं, मैं इन द स्ट्रिक्ट सेंस नेशनल ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी बात कर रहा हूँ। इन द स्ट्रिक्ट सेंस नहीं होती सर, क्या तो जवाब दे तो दिया, अगली बात करें, नहीं होती सर साहब। मोहब्बत और जंग में ना ये बड़े फरसूदा लगते हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़े से ऑनर और थोड़ी सी अल्फाजी लफाजी, ये नहीं पहले खिड़कियां तोड़ देते हैं। हम बारबेरियंस को मोहब्बत का क्या पता सर मैं कुछ बातें डॉक्टर मुनव्वर ने मोहब्बत की होती तो जाके शीशे तोड़ दे लेते, वो शाहरुख खान की तरह जाके जंगले पे चढ़ जाते। सर हम शीशे नहीं तोड़ते, हम कुल्हाड़ी लेके अगले का सर खोलते। ओ तेरी खैर, ये तो देखिए, ये अब समझ आई कितने बड़े वो आशिकी आदमी है। मैं ये आउट ऑफ प्योर क्यूरियोसिटी करता हूँ, मैं ऑनेस्टली, मैंने कल लेकिन क्यूरियोसिटी में सवाल किया आपने। डॉक्टर साहब ये चंद मवाजना रखने दे मुझे, मवाजना रखने दे, आप कैसा करें। पहला, मैंने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है टर्की के साथ इंडिया की, चाइना के साथ है। दूसरा, चाइना पावर है, टर्की मिडिल रेंज पावर है। चाइना एशिया में है, टर्की यूरेशिया में है। इसके साथ साथ देखें, चाइना के साथ बॉर्डर लगते हैं इंडिया के, जबकि टर्की का फासला है 4570 किलोमीटर दूर है टर्की। तीसरा ये कि मैं ये बड़ी हैरत अंगेज बात करने लगा हूं, चाइना मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हिसाब से अल्टरनेटिव ऑप्शन है इंडिया के लिए। और इंडिया में अगर आप सुन रहे हो उनके डिफेंस एनालिस्ट को, तो वो ये डिमांड कर रहे हैं इंडिया से कि आप रफाइल लेने किधर चले गए फ्रांस में, आप ये क्या F-35 लेने जा रहे हैं जिसका वो आपको कोड भी नहीं देते। आप J सीरीज क्यों नहीं लेते, जिस तरह पाकिस्तान ने लिया, वो सारी फैसिलिटीज आपको देते हैं। तो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है। इसके साथ साथ टर्की जो है सर, मिडिल ईस्ट में अरबों का कंपटीटर है, इजराइल का कंपटीटर है, जबकि चाइना के क्वार्डियल रिलेशनशिप हैं अरब के साथ भी, इजराइल के साथ भी, सबके साथ भी। तो ये 5-6 फैक्टर्स मैंने सामने रखे, इसलिए टर्की को टारगेट बनाना आसान है, चाइना को टारगेट बनाना मुश्किल है। ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की, वो जो इकोनॉमिक्स में कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, दोनों के पास एक जैसे जहाज हो, जो अच्छा उड़ा ले वो जीत जाए।